हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीत कोचिंग क्लासेस के एकेडमी में। दोस्तों, हम राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो पढ़ रहे थे दोस्तों, और उसके अंदर हमने जो है राज्यपाल और आरपीएससी जो है वो कंप्लीट कर ली थी दोस्तों। आज हम दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो हैं उन अनुच्छेदों के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों, जो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछ ले जाते हैं। उन सभी अनुच्छेदों को एक साथ जो है हमने जो है एक साथ लिख करके उसको समझाने की कोशिश की है दोस्तों, ताकि आपको याद करने में दिक्कत नहीं आए दोस्तों। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो तुरंत करें दोस्तों। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट अनुच्छेद दोस्तों। शुरू करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 152 से लेकर के संविधान के अंदर 152 से लेकर के 237 तक जो है वो राज्य से संबंधित अनुच्छेद है दोस्तों, ठीक है ना। उसके अंदर जो राज्य के बारे में बताया गया 152 से लेकर के अनुच्छेद 237 तक, ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर जो 152 जो अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 152, इस 152 के अंदर राज्य की परिभाषा दी गई है दोस्तों। क्या दी गई है? राज्य की परिभाषा दी गई है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 152 ध्यान रखना है, इसमें राज्य की केवल परिभाषा दी गई, ठीक है ना। अब स्टार्ट होता है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका दोस्तों अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 तक है, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक? 153 से लेकर के 167 तक जो है कार्यपालिका संबंधित अनुच्छेद है दोस्तों। और अनुच्छेद 168 से लेकर के 213 तक दोस्तों ये व्यवस्थापिका से संबंधित है। राज्य की जो व्यवस्थापिका है उसके अंदर आता है दोस्तों अनुच्छेद 168 से लेकर के 213 तक दोस्तों, ठीक है ना। और न्यायपालिका जो है दोस्तों, राजस्थान की जो न्यायपालिका है वो आती है अनुच्छेद 214 से लेकर के 237 तक। राजस्थान उच्च न्यायालय आता है दोस्तों, ठीक है ना। आगे देखते हैं दोस्तों। अब आपको जो है कि कौन कौन से अनुच्छेद जो है ध्यान रखने हैं दोस्तों, उन अनुच्छेदों के बारे में देखते हैं दोस्तों, ठीक है। ये अपने को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना, ताकि क्वेश्चन जो कहीं से पूछ ले तो उसका जो है क्वेश्चन का आंसर निकालने में आसानी रही दोस्तों, ठीक है ना। इससे भाई राज्य की जो है कार्यपालिका संबंधित अनुच्छेद आ गया कोई, या फिर व्यवस्था से, या फिर न्यायपालिका से, ठीक है ना। तो इसका थोड़ा अपने को ध्यान रखना चाहिए कि 153 से लेकर के 167 तक जो है कार्यपालिका है, 168 से लेकर के 213 तक व्यवस्थापिका है, और अनुच्छेद 214 से लेकर के 237 तक न्यायपालिका संबंधित है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। अब सबसे पहला अपन राज्यपाल से संबंधित जो अनुच्छेद है दोस्तों वो देखते हैं। अनुच्छेद 153 जो है दोस्तों उसमें कहा गया है कि एक से अधिक राज्यों का दोस्तों एक राज्यपाल हो सकता है, ठीक है ना। ये अनुच्छेद 153 है, इसके अंदर कहा गया है दोस्तों, ठीक है ना। अनुच्छेद 154 है दोस्तों, राज्य की जो कार्यपालिका है दोस्तों, कार्यपालिका शक्तियाँ वो राज्यपाल के अंदर निहित होगी दोस्तों, और उसका उपयोग है अनुच्छेद 163 के तहत करेगा दोस्तों, ठीक है ना। कार्यपालिका शक्तियाँ जो है वो राज्यपाल में नियुक्त होगी, और उसका प्रयोग है अनुच्छेद 163 के अनुसार करेगा दोस्तों। ये अनुच्छेद 154 के अंदर है दोस्तों, ठीक है ना। ये दोनों ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों अनुच्छेद 161 दोस्तों, अनुच्छेद 161 में कहा गया दोस्तों राज्यपाल की समाधान शक्तियाँ दोस्तों, ठीक है ना। अनुच्छेद 161 में क्या दोस्तों? राज्यपाल की समाधान शक्तियाँ दोस्तों, ठीक है ना। अनुच्छेद 163 के अंदर दोस्तों राज्यपाल को सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी दोस्तों, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा दोस्तों, ठीक है ना। राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी दोस्तों, उसका जो प्रधान होगा वो होगा दोस्तों मुख्यमंत्री। ये अनुच्छेद 163 के अंदर दोस्तों, ठीक है ना। अनुच्छेद 164 के अंदर दोस्तों कि मुख्यमंत्री दोस्तों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा दोस्तों, ठीक है ना। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा, तथा मंत्री जो है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे दोस्तों। ये अनुच्छेद 164 के अंदर दोस्तों, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 165 में है दोस्तों महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 किससे संबंधित दोस्तों? महाधिवक्ता से संबंधित है, एडवोकेट जनरल से, ठीक है दोस्तों। एडवोकेट जनरल से संबंधित है अनुच्छेद 165 दोस्तों। 165 में कहा गया है महाधिवक्ता की नियुक्ति, ठीक है दोस्तों। 167 दोस्तों, अनुच्छेद 167 राज्यपाल की स्वविवेक की शक्तियां दोस्तों इसके अंदर है, ठीक है ना। राज्यपाल की कुछ स्वविवेक की जो है शक्तियां हैं,
जो उसके विवेक के अनुसार उसका उपयोग करता है वो। तो ये दे रखी दोस्तों अनुच्छेद 167 के अंदर, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 171 के अंदर दोस्तों विधानमंडल में जो है राज्यपाल 1/6 सदस्यों को दोस्तों मनोनीत करता है विधानमंडल के अंदर, ध्यान रखना अनुच्छेद 171 के अंदर, ठीक है ना। विधानमंडल के अंदर 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है राज्यपाल दोस्तों। और अनुच्छेद 333 के तहत, ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 333 के तहत क्या है कि जो है एक एंग्लो इंडियन को जो विधानसभा में मनोनीत करता है दोस्तों, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अनुच्छेद 333 में क्या है, राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को जो है विधानसभा के अंदर दोस्तों मनोनीत करता है यदि एंग्लो इंडियन जो है उनकी जनसंख्या 75,000 से ऊपर है दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अब अनुच्छेद दोस्तों राज्य की विधायिका से संबंधित जो अनुच्छेद दोस्तों वो देखते हैं। राज्य की जो विधायिका दोस्तों, ठीक है ना, इसके अंदर है अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 में है दोस्तों कि विधानमंडल का गठन दोस्तों, ठीक है ना, विधानमंडल का गठन से संबंधित है दोस्तों अनुच्छेद 168, ध्यान रखना, विधानमंडल से। अनुच्छेद 169 के अंदर दोस्तों विधान परिषदों का गठन या उन्मूलन, विधान परिषदों की स्थापना और उनको हटाना, यह है दोस्तों अनुच्छेद 169 के अंदर। अनुच्छेद 170 के अंदर है दोस्तों विधानसभा का गठन, विधानसभा जो होती है उसका गठन संबंधित है दोस्तों अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 171 में है दोस्तों विधान परिषद की जो है संरचना, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये जो 169 है, ठीक है ना, और 171 है, इसमें क्या कंफ्यूज रहते हैं लोग, ठीक है ना। क्या है 169 जो है ना दोस्तों, 169 इसके अंदर है जैसे राजस्थान के अंदर जो है विधानसभा, ये विधान परिषद नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। अगर अपने मुख्यमंत्री चाहते हैं कि विधान परिषद हो यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, तो वो किसके अनुसार जो है विधान परिषद की स्थापना कर सकते हैं, 169 के अनुसार, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 169 के अनुसार वो जो है विधान परिषद की स्थापना कर सकती है, अनुच्छेद 169 के अनुसार, ठीक है ना, ठीक है ना। और या फिर जैसे किसी राज्य के अंदर जो है विधान परिषद है, ठीक है दोस्तों, और वो चाहते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री जी और मंत्री परिषद की जो है विधान परिषद यहाँ नहीं हो, केवल विधानसभा ही हो, तो वो किस अनुच्छेद के तहत उस विधान परिषद को दोस्तों हटा सकते हैं, वो आएगा अनुच्छेद 169, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर जो है विधान परिषदों का स्थापना गठन यानी और उसका उन्मूलन, उसको हटाना, ये दोनों ही दोस्तों प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 169 के अंदर है, ठीक है दोस्तों। अब 171 के अंदर क्या है, अनुच्छेद 171 के अंदर दोस्तों ऐसा है कि विधान परिषद की जो संरचना है उसमें कितने सदस्य होंगे, उनका मतलब कि कौन कौन से सदस्य होंगे, कितने होंगे, किस प्रकार की संरचना होगी, क्या प्रक्रिया होगी, ये दोस्तों है अनुच्छेद 171 के अंदर, ठीक है। अनुच्छेद 171 के अंदर जो है विधान परिषद की संरचना संबंधित है, उसमें कितने सदस्य होंगे, ठीक है ना, कौन कौन से होंगे, तो ये सभी जो है अनुच्छेद 171 के तहत है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, दोनों में अंतर का ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब याद रखने के लिए इधर देख लो, मंच पर सभा, मंच यानी विधानमंडल, 168 अनुच्छेद, पर यानी परिषद, मंच यानी मंडल, पर यानी परिषद, और सभा यानी सभा विधानसभा, ये अनुच्छेद 169 और 171, सॉरी 169 और 170, ठीक है दोस्तों, ये तीन ध्यान रखना याद करने के लिए। आगे चलते हैं दोस्तों। अब आता है अनुच्छेद 176 दोस्तों। अनुच्छेद 176 में कहा गया दोस्तों राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन, राज्यपाल जो है वो विशेष संबोधन लेता है, ठीक है दोस्तों, सत्र का, ठीक है, जैसे नया सत्र स्टार्ट होता है कोई किसी विधानसभा का, तो उसका जो है विशेष संबोधन जो होता है राज्यपाल का होता है दोस्तों, ठीक है। तो वो किसी लिए संबोधन होता है अनुच्छेद 176 के तहत, कोई नई विधानसभा बनती है दूसरे कोई इलेक्शन होने के बाद में, तो उस विधानसभा का जो विशेष संबोधन जो है उसको संबोधित करता है दोस्तों राज्यपाल, ठीक है। तो वो करता है किससे, अनुच्छेद 176 के तहत, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 199 दोस्तों, ठीक है ना, इसमें क्या क्या है, इसमें है कि वित्त विधेयक की परिभाषा है दोस्तों, इसके अंदर क्या दोस्तों 199 के अंदर वित्त विधेयक की परिभाषा, वित्त विधेयक जो है धन विधेयक है वो किस प्रकार का होना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। तो ये जो है अनुच्छेद 199 के अंदर है उसकी परिभाषा। अनुच्छेद 200 पर चलते हैं दोस्तों। तो अनुच्छेद 200 के अंदर है दोस्तों कि राज्यपाल द्वारा विधेयकों को, विधेयक जो होते हैं राज्यपाल के अंदर पेश होते हैं, राज्यपाल के पास पेश होते हैं, उन विधेयकों की जो है राज्यपाल स्वीकृति देता है दोस्तों, ये है अनुच्छेद 200 के अंदर, ठीक है दोस्तों।
राज्यपाल के पास जो है विधेयक आते हैं उसको वो जो है या तो जो है पारित कर देता है या उसे रोक सकता है राज्यपाल इसकी राष्ट्रपति के लिए, या फिर जो है ना पुनर्विचार के लिए भेज सकता है दोस्तों। ठीक है, अगर धन विधेयक नहीं है तो अनुच्छेद 200 के तहत। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अनुच्छेद 202 की बात करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 202 के अंदर दोस्तों बजट है वार्षिक वित्तीय बजट, जो कि राज्यपाल के नाम से प्रस्तुत होता है दोस्तों। ठीक है ना, तो 202 के अंदर जो है बजट से संबंधित दोस्तों। 213 दोस्तों अनुच्छेद, ये राज्यपाल का अध्यादेश है दोस्तों। ठीक है ना, राज्यपाल का अध्यादेश है अनुच्छेद 213 के अंदर। ठीक है ना, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करता है जो कि 6 सप्ताह तक वैलिड रहता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। अब राज्य न्यायपाल के संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद जो अपने को ध्यान रखने हैं। अनुच्छेद 214 दोस्तों, अनुच्छेद 214 इसमें है दोस्तों, राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा दोस्तों। ठीक है ना, राज्यों के लिए जो एक उच्च न्यायालय दोस्तों होगा, ये अनुच्छेद 214 के अंदर दोस्तों। अनुच्छेद 216 के अंदर दोस्तों उच्च न्यायालय का गठन दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उच्च न्यायालय का गठन है दोस्तों अनुच्छेद 216 के अंदर। अनुच्छेद 226 के अंदर दोस्तों मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो है हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय 5 प्रकार की याचिका जारी कर सकता है। ठीक है ना, 5 जो रिट है वो जारी करता है दोस्तों उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है ना, यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अनुच्छेद 231 क्या कहता है। अनुच्छेद 231 कहता है दोस्तों कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना होगी, हो सकती है। ये सारे जो अनुच्छेद 231 कहता है दोस्तों। ठीक है ना, दोस्तों इसमें कहा गया है अनुच्छेद 214 के अंदर कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा एक। ठीक है ना, राज्यों के लिए प्रत्येक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये अनुच्छेद 214 के अंदर कहा गया है। और 231 के अंदर कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय जो है साझा उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है ना, ये सभी कहा गया है। इसी प्रकार जैसे केरल और लक्षद्वीप, ठीक है ना, इनका एक साझा उच्च न्यायालय है। ठीक है ना, और एक राज्य के लिए एक जो है उच्च न्यायालय, जैसे बड़ा कोई राज्य है, बड़ा राज्य, तो उसके लिए एक उच्च न्यायालय जो है बना दिया जाता है। और कोई छोटा राज्य है, ठीक है ना, 2 छोटे राज्य तो उनके लिए जो एक साझा उच्च न्यायालय बना दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये दोनों ही अनुच्छेद ध्यान रखना है। तो ये आपको 4 अनुच्छेद ध्यान रखने हैं इससे न्यायपालिका से। ठीक है दोस्तों, बस इतने ही अपने को जो है राजस्थान से संबंधित जो अनुच्छेद है दोस्तों वो इतने ही है। इतने अपने को ध्यान रखना है, आपका काम हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आपकी कुछ भी इंक्वायरी है तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा दोस्तों। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों, वहाँ जाकर के आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।